दंगों पर दंगल, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फुल्का साहब, आपके पास मैं जरा हट के सवाल करना चाहती हूँ। देखिए, 84 के दंगे और उसके बाद 30 बरसों तक इंसाफ का इंतजार, और फिर अब एक बार फिर नए सिरे से एसआईटी गठन, और उसके जरिए अगर कुछ न्याय इंसाफ मिल जाए, अपनी जगह पर है। लेकिन राजनीति हावी हो जाती है ऐसे मुद्दे पर, यह भी इतिहास है। और देखिए, अब आप भी आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं। सवाल यह है कि क्या अब आगे बढ़ने के लिए कुछ हद तक ऐसे मामलों पर राजनीति को हटाने के लिए क्या एक सेंस, मैं ये नहीं कह रही हूं कि इंसाफ के साथ या न्याय के साथ कहीं पर कोई समझौता हो, उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन सड़कों पर इस तरह से आम आदमी पार्टी या शिरोमणि अकाली दल या बीजेपी का उतरना और फिर उसका अखाड़ा बनना, ये ठीक है क्या? देखिए, इस बात की जवाब तो आपको ये अकाली दल या बीजेपी वाले ही दे सकते हैं, मगर मैं एक बात बताऊं कि जब ये सरकार, कांग्रेस सरकार इतनी देर से ये इतना बड़ा नरसंहार हुआ और उसमें दोषियों को सजा दिलवाने की बजाय लगातार उनको बचा रही है, तो फिर ये गुस्सा तो पीड़ितों को आएगा। और दूसरी मैं एक बात और बता दूं, जो ये एसआईटी की बात जो चल रही है और ये कहा जा रहा है कि 30 साल हो गए। देखिए, नानावती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 2005 में दी, 21 साल बाद, और उन्होंने कहा कि 241 मुकदमे पुलिस ने खुद बंद कर दिए, और उन्होंने सिर्फ 4 मुकदमे खोलने के लिए कहा। ये हमारी रंजिश नानावती कमीशन से भी है, सिर्फ 4 क्यों? मगर जो 4 उन्होंने खोलने के लिए कहा, 2006 में वो 4 मुकदमों में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, 2009 तक चली। उन 4 में से 3 मुकदमों में चार्जशीट फाइल हुई और 3 में चार्जशीट फाइल हुई। चार्जशीट फाइल होने के बाद एक में फैसला आया है, और 2011 में गवाहों की गवाही उसमें कोर्ट में हुई, और उसमें 5 लोगों को सजा हुई है जी। एक को कुछ भी किया गया है, 5 लोगों को सजा हुई है। ये देखिए, 27 साल के बाद बयान रिकॉर्ड करने के बाद भी 5 लोगों को सजा हो सकती है। तो जो बाकी 237 मुकदमे बंद पड़े हैं, उनको खोलने के बाद क्यों नहीं कुछ कम से कम 50-100 केसों में सजा हो सकती? तो इसलिए ये बात नहीं है कि 30 साल हो गए, बात ये है कि इतनी देर डिले क्यों हुई, और ये जो 27 साल के बाद गवाहों के बयान कोर्ट में हुए, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया, कई दिन किया गया, मुकेश नायक जी, बावजूद भी उनकी याददाश्त। मुकेश नायक जी, जो ये एसआईटी जांच की बात हो रही है और उसकी सार्थकता बता रहे हैं फुल्का साहब, ये क्यों इतना, अगर वाकई प्रधानमंत्री खड़े होकर दोनों सदनों में माफी मांग सकते हैं और आप लोगों को भी वो दर्द महसूस हो रहा है जो लेकर आज लोग सड़कों पर उतरे थे, तो एसआईटी आप 2002 के लिए तो बड़ी तत्परता से गठित कर देते हैं, 84 के लिए गठित करने में इतनी देर क्यों है? आप वो तस्वीर सोचिए कि आज शिंदे साहब बाहर आते और वो एसआईटी के गठन का ऐलान करते, कितना बड़ा मरहम होता वो। देखिए, विभिन्न स्तरों पर न्यायिक प्रक्रिया का इसमें इन्वॉल्व लोग सामना कर रहे हैं। हम एसआईटी के विरोध में नहीं है, लेकिन पहले ही 9 कमीशन इस पे बन चुके हैं जांच के लिए। उन कमीशन का क्या हुआ वो तो पता ही है, उन कमीशन का और कमिटीज का क्या हुआ वो तो पता ही है। कहां हवा में बात कर रहे हैं हम लोग? 1 साल पहले जाकर टाइटलर के बारे में कहते हैं, कोर्ट का कहना है कि सीबीआई वापस केस खोले, इसको आप न्याय कहते हैं? देखिए, हम किसी को बचाना नहीं चाहते, और इसमें 442 लोगों को ऑलरेडी सजा हुई है। सैकड़ों लोग न्याय, जिस नानावती कमीशन का जिक्र अभी किया गया और कहा गया कि 237 मुकदमे उनकी सिफारिशों में ऐसे थे जिनको उन्होंने शिथिल करने की सिफारिश की, उस समय बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी को उनकी नानावती कमीशन की सिफारिश मानना नहीं चाहिए थी। और फुल्का साहब इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं? वक्त की कमी है, फुल्का साहब आपसे जल्दी से इसका रिमार्क जी। 200 जब नानावती कमीशन की रिपोर्ट आई तब जो मनमोहन सिंह की कांग्रेस यूपीए सरकार थी जी। और दूसरी बात जो मुकेश जी गलत समझ रहे हैं, नानावती ने सिर्फ 4 केस खोलने को कहा था, 237 केस जो दूसरे बंद पड़े उसने खोलने को नहीं कहा। अगर उसने वो भी खोले होते तो आज कम से कम 100 मुकदमे कोर्टों में चल रहे होते। आज सिर्फ वही 3 मुकदमे रह गए हैं जो कोर्टों में चल रहे हैं, जो नानावती ने खोले हैं, बाकी के सारे खत्म हो गए जी। और जो 440 की कमी आपको रोक रही हूँ। एक कंक्लूडिंग रिमार्क सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे मैं लेना चाहती हूँ। 2014 के रनअप में अब ये दंगा ही छाया रहेगा?
देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में एक युगांतर स्थापित हो रहा है। किसी जमाने में कांग्रेस वर्सेस रेस्ट की राजनीति होती थी, आज तब कांग्रेस केंद्र में थी राजनीति के, आज भाजपा केंद्र में, इसलिए भाजपा वर्सेस रेस्ट की राजनीति हो रही है। इसलिए सारे लोग भाजपा के विकास और सुशासन से ध्यान बटाने के लिए दंगों की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं। बहुत इससे परहेज तमाम पार्टियों को करना पड़ेगा और इंसाफ जो सिर्फ एक इंतजार का नाम बन गया है, खास तौर पर दंगों में इस देश में, उसको बदलने के लिए सोचना होगा। सियासत अलग रख के ही मुमकिन है। आप देखते रहिए आज तक।